नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएसपी इंडिया न्यूज। नगर पालिका परिषद बिलरियागंज अध्यक्ष पद की प्रत्याशी कोमल राम पासवान पुत्रवधू मीना राजेश पासवान का कहना है, बेटी हैं, बेटी का धर्म निभाएंगे, सबके सुख दुख में शामिल रहेंगे। बस आप सभी लोगों से अपील है, हमें नगर पालिका परिषद में बैठने का मौका दें। इसी बीच गोपालपुर समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक नफीस अहमद साहब ने जन लोगों से डोर टू डोर जनसंपर्क में लोगों से वोट की अपील किए। 8 मई 2023 शाम 4 बजे से 9 बजे तक खास बिलरियागंज में माननीय नफीस अहमद अपनी पार्टी को लेकर लोगों से अपील करते हुए कहे कि समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो लोगों के दुख सुख में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को भाई के रूप में, बहन के रूप में देखा जाता है। लगभग 40 मिनट तक माननीय विधायक नफीस साहब पार्टी के आदि लोगों को मैसेज दिए और जोश में दिखे। माननीय विधायक नफीस अहमद साहब का कहना है कि किसी गरीब की बेटी है, गरीबी समझेगी। हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि इस बेटी को एक बार मौका दिया जाए ताकि समाज में कोई मजबूर ना हो, गरीब लाचार मजबूर की आवाज उठा सके, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का कार्य करें। माननीय विधायक नफीस अहमद साहब का कहना है कि गोपालपुर विधानसभा को हमेशा सजा के रखने का कार्य करेंगे, क्योंकि गोपालपुर विधानसभा के बच्चे बच्चे, नौजवान, बूढ़े, माँ बहन, बेटियां हमेशा हमें सपोर्ट दिए हैं, दिल से दुआ, आशीर्वाद, प्यार दिए हैं। बस हमारी एक ख्वाहिश है कि इसी विधानसभा में सबके साथ रहें, सबके कर्ज चुका दें। मरने से पहले यही हमारी नीयत है, विधानसभा गोपालपुर को सजा दें। इसी बीच मौके पर मीडिया पहुंची माननीय विधायक नफीस अहमद ने उनके सहयोगी अध्यक्ष पद की प्रत्याशी से जब बातचीत हुई, क्या कुछ कहे, आइए दिखाते हैं आजमगढ़ से मोहम्मद कासिम आदमी के साथ रावत की खास रिपोर्ट। कि आजमगढ़ में हमारी सरकार से पहले यहाँ के नौजवान तमंचा लेके चलते थे। मुख्यमंत्री जी, ये भारतीय जनता पार्टी के आपके नेताओं ने आपको बताया नहीं, आपसे पहले आजमगढ़ का इतिहास आप पढ़ लेते। ये वो सरजमीन है जहां पे अल्लामा शिबली नोमानी ने जन्म लिया। ये वो सरजमीन है जहां राहुल संसीदान ने जन्म लिया, हरयोग ने जन्म लिया, कैफी आजमी ने जन्म लिया। यहां का नौजवान हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए शहीद होना पसंद करता है। यहां का नौजवान तमंचे लेके नहीं चलता, बल्कि उत्तर प्रदेश को मजबूत करने के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए अपने खून पसीने को लगाने का काम करता है। आप क्या बात, अपनी सरकार में नौजवानों के हाथों में 18 लाख लैपटॉप देने का काम किया, बिना भेदभाव के, बिना जात धर्म देखे। उन्होंने जो अच्छी तालीम लेना चाहती थी, आगे पढ़ना चाहती थी, उन बच्चियों को आगे पढ़ाई के लिए कन्या विद्या धन देने का काम किया। आपने तो अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम बच्चों को लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि 6 साल के अंदर आपने बच्चों को कहां लैपटॉप और टैबलेट दिया? हाँ, अगर आपने देने का काम किया तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बेरोजगारी देने का काम किया, उनके भविष्य को चौपट करने का काम किया। अगर आपने यहाँ की बहन बेटियों को घर से निकलने का दूभर कर दिया, आज आप देख लो, हजरत से लेकर तमाम जगह इंसान जो आपके बीच में रहकर आपकी खिदमत करना चाहते हैं, इसलिए इनको मौका आप दे दें। और अखिलेश यादव जी, 22 में आपको देखा, नगर पालिका चुनाव में आपको देख रहा हूं। चुनाव के अलावा कभी आपने बिलरियागंज और गोपालपुर वालों की याद नहीं आती? यही बैठे हैं शेखुपुर के लोग, हमारे प्रधान जी जाहिद भाई, रात में बिलरियागंज के एक एसओ साहब चले गए खिड़की दरवाजा तोड़ने। फोन आया, बताया इन्होंने, हमने एसओ साहब से कहा
कि आपको किसने ये हक आज़मी की। और आज़मगढ़ का एक बहुत बड़ा इतिहास और तारीख़ है। आज़मगढ़ के नौजवानों ने इस देश की सरहदों के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। आज़मगढ़ के नौजवानों ने IAS IPS बनकर इस प्रदेश और देश की सेवा कर रहे हैं। आज़मगढ़ के नौजवान इंजीनियर और डॉक्टर बनकर इस देश और प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को शायद किसी ने बताया नहीं कि 2017 से पहले यहाँ के नौजवानों के हाथों में अखिलेश यादव ने लैपटॉप देने का काम किया था और नौजवानों को नौकरी देने का काम किया था। नौकरी नहीं दे पाए तो बेरोज़गारी भत्ता देने का काम किया। यहाँ की बेटियों के हाथों में कलम कैसे आए, वो कैसे आगे बढ़ें, उनको कन्या विद्या धन देने का काम किया। इनकी सरकार में तो ये सारी योजनाओं को बंद कर दिया गया। इनकी सरकार में आज नौजवान बेरोज़गार सड़कों पे घूम रहा है। आए दिन खबरें मिल रही हैं कि नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। तो नौजवानों की शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पे माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बात रखनी चाहिए थी। नगर निकाय चुनाव से पहले बीजेपी कहती थी कि हमारी डबल इंजन की सरकार चल रही है। अब नगर निकाय का चुनाव आ रहा है तो कह रहा है कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास होगा। तो इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इंजन जो है डबल तब होता है जब पहला इंजन फेल हो जाता है और ट्रिपल तब होता है जब दोनों फेल हो जाते हैं। तो ये सरकार फेल हो चुकी है हर मुद्दों पे, चाहे वो पूरे देश का मुद्दा हो चाहे प्रदेश का मुद्दा हो। आज आप उठाकर देख लें, जिस जहां हम खड़े हैं, जो आपसे बात कर रहे हैं, आज इस पूरे कस्बे के इर्द गिर्द जितना भी डेवलपमेंट हुआ वो समाजवादी हुकूमत में हुआ। यहाँ पे पावर हाउस लगा वो समाजवादी हुकूमत में हुआ। यहाँ की सड़कों का जो जाल बिछा वो समाजवादी हुकूमत में हुआ। इन सारी चीज़ों को करने वाला समाजवादी है। हाँ, ये ज़रूर है, शायद भाजपा के लोग बता नहीं पा रहे कि आज़मगढ़ में अगर कोई उनके द्वारा डेवलपमेंट हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना है, भव्य कार्यालय बना है, बाकी कुछ नहीं बना। आपकी लड़ाई किससे है और आप किससे लड़ रहे हैं? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारी प्रत्याशी मीना पासवान, पूरी जनता इनकी लड़ाई लड़ रही है और इनको अपना चेयरमैन मान चुकी है। तो ये जो चुनाव है हम देख रहे हैं कि जात बिरादरी और धर्म और की सियासत हो रही है और जज्बाती तकरीरें हो रही हैं। तो इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, कोई धर्म और जात की नहीं, समाजवादी लोग सभी धर्म और जात की इज्जत करते हैं और समाजवादी परिवार में सभी जात धर्म के लोग हैं और सबने मन बना लिया, चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो चाहे किसी जात से ताल्लुक़ रखता हो, सब ने मन बना लिया कि इस बार समाजवादी पार्टी की चेयरमैन मीना पासवान को बनाना है। समाजवादी पार्टी की अधिकृत जो है प्रत्याशी है मीना पासवान जी, ये चुनाव लड़ रही हैं और एक तरफ जो अखिलेश यादव का चेहरा है, क्या उनका नेतृत्व और वो जिस तरह से अन्याय अत्याचार के खिलाफ बोल रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, जन समस्याओं को उठा रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रहे हैं, क्या अखिलेश यादव का नेतृत्व और उनका चेहरा भी दमदार रहेगा? पूरा दमदार है। आज पूरे प्रदेश में अगर मजबूत विपक्ष कोई दे रहा है तो वो अखिलेश यादव जी दे रहे हैं। आप देख लें, सदन से लेकर सड़क तक जो जनता के मुद्दे हैं उस पर कोई लड़ने का काम कर रहा है तो माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कर रही है और समाजवादी पार्टी के नेता लोग दिन रात जनता के मुद्दों पर सरकार से लड़ने का काम कर रहे हैं, उनका हक मांगने का काम कर रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी हैं और इसके अलावा बसपा के हैं, MIM के हैं, तो आप अपनी जीत को कहाँ देखते हैं और क्या हालात हैं? मैंने आपसे कहा कि ये पहला ऐसा चुनाव हो रहा है नगर पालिका का जिसमें जनता आगे है, नेता पीछे। आज जनता चुनाव लड़ रही है मीना पासवान का। आज पूरी जनता चाह रही है कि समाजवादी परचम लहराए और मीना पासवान यहाँ की चेयरमैन बने और यहाँ की चेयरमैन बनकर यहाँ का विकास करें। नहीं, आप बस अपील करें। धर्म यहाँ कोई नहीं भेदभाव है। जो ये जीत मेरी जीत नहीं होगी, ये जीत जनता की जीत होगी, समाजवादी पार्टी की जीत होगी और ये महिला आएगी तो विकास होगा, महिलाओं का भी इसमें सुना जाएगा। और हम सरोज जी, आप यहाँ की प्रत्याशी बनाई गई हैं समाजवादी पार्टी से, अखिलेश यादव जी ने आपको चुन के निकाला है जी। अब तक तो देखा गया था कि हिंदुस्तान की परंपरा है सनातन धर्म के हिसाब से कि एक भाई अपने बहन से रक्षा की बंधन बधाई मांगती थी जी। आज आपके भाई
विधायक के रूप में जनता से वोट मांगे हैं, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? जी मैं यही कहना चाहूँगी कि इनका बहुत बहुत शुक्रिया और यही कहना चाहूँगी इन्होंने बहुत मेहनत की है और आज हम जो यहाँ खड़े हैं इनकी ही बदौलत हैं। आप विधायक, आप यहाँ की अगर चेयरमैन बनती हैं तो यहाँ की महिलाओं के लिए खास तौर से क्या करेंगी, क्योंकि महिलाओं के लिए दिनों रात शोषण हो रहा है, जैसा कि अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे चल रहा है पहलवानों का एक मामला। जी अब इसके बाद महिलाओं के साथ हक की लड़ाई लड़ेंगे। करेंगे हम, महिलाओं के लिए जो हक की लड़ाई होगी हम उसको पूरा निभाएंगे। जी हम जनता के लिए ही करना चाहते हैं ये काम, इसमें जनता की भलाई होनी चाहिए। अगर ये खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।